तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर 1। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक अभी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसे अपना होमवर्क करना बोरिंग लगता था। वो हॉकी, बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम निंटेंडो खेलता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। And it's true, sometimes he did feel like enormous, but what could he do? He hated homework. हाँ, और सच में कभी कभी उसे ऐसा लगता भी था, पर वो करता भी तो क्या, उसे तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इग्नोरमस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी रुचि ना हो। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक छोटे डॉल से खेल रही थी। उसने उसे उठाकर छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। पर पता है क्या, वो एक डॉल नहीं थी। तो लगा था कि ये डॉल ही होगी, पर उसे क्या पता था कि ये डॉल नहीं है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, इट वॉज अ मैन ऑफ टाइनी साइज। वो एक आदमी था टाइनीएस्ट साइज का। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. वो आदमी बहुत छोटा था। उसने पहले के जैसे अंग्रेजों की तरह पुराने कपड़े और शर्ट पहनी हुई थी और एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी, जैसी हैट मूवी में विचेस वगैरह पहनती हैं। He yelled, Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. वो चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। ब्रिचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. अब पैट्रिक को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। अब उसे लग रहा था कि उसके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, उन सबका आंसर उसे मिल गया है। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे सेमेस्टर ख़त्म होने तक। That's 35 days, मतलब कि 35 डेज के लिए। If you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुमने सचमुच में अच्छे से काम किया तो हो सकता है मुझे सारे सब्जेक्ट्स में A मिल जाए। A little man's face wrinkled a का dishcloth thrown in the hamper. अब उस बेचारे छोटे आदमी का जो फेस था वो ऐसा हो गया जैसे किसी छोटे जैसे कि बर्तन साफ करने वाला जो कपड़ा होता है वैसे हो जाता है। उसके ऊपर जैसे व्रिंकल्स आई होती है, लाइनिंग्स आई होती हैं, वैसी लाइनिंग्स उसके चेहरे पे आ गई। He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced, scolded, and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. अब वो छोटा जो आदमी था उसने अपने पैर पटके, मुक्के बांध लिए, जोर कर लिए,
अपने आप के ऊपर चिल्लाया, ओह अब मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैं कर दूंगा। ओके, ग्रीमेज्ड का मतलब होता है एंड स्कोल्डेड बर्स्ट हिज लिप्स। उसका जो फेस था, एक्सप्रेशन था, वो एकदम डिस्गस्टिंग जैसा हम लोग के साथ हो जाता है। हम लोग किसी को प्रॉमिस कर देते हैं बट वो चीज़ करना नहीं चाहते, तो हम लोग भी ओह, वैसा वाला उसके साथ हो गया। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ। अब यहाँ पे जो एल्फ है, वो एल्फ उन छोटे टाइनियस्ट लोगों के लिए वर्ड है। began to do Patrick's homework except there was one glitch। glitch का मतलब होता है fault, ठीक है। The elf didn't always know what to do and he needed help। help me, help me, help me, he did say, and Patrick would have to help in whatever way। अब उस एल्फ को सारी चीज़ें तो पता नहीं थी, तो एल्फ ने कहा, एल्फ चिल्लाया कि मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। और पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी, क्योंकि अब उस एल्फ को तो नहीं पता था कि पैट्रिक अपने स्कूल में क्या क्या पढ़ता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ ने कहा कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, जब वो उसका होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप वन वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब यहाँ पे पैट्रिक ने कहा कि डिक्शनरी से अच्छा है कि तुम एक एक वर्ड मुझे पढ़ के सुनाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck। जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक तो लक के बाहर चला गया। अब यहाँ पे तो डिक्शनरी भी नहीं यूज होने वाली थी। What are times tables? The elf shrieked। मतलब कि श्रीक का मतलब हाई पिच, जोर से बोला, ये टाइम्स टेबल क्या होता है, ऐसे वो एल्फ बोला। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। अब एल्व्स को तो ये टाइम्स टेबल की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, तो वो एल्फ जोर से श्रीक करके बोला, व्हाट्स दिस टाइम्स टेबल एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। Elves know nothing of human history। To them it's a mystery। अब ना तो उस बेचारे को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन आता था, ना ही फ्रैक्शन आता था, तो उसने कहा कि तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे ये सारी चीज़ें बताओ, ये होती क्या है। अब एल्व्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के भी बारे में नहीं पता, तो उनके लिए हिस्ट्री जो थी वो मिस्ट्री थी एल्फ के लिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। जो एल्फ पहले से ही जोर जोर से बोल रहा था, वो और जोर से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब एल्फ बोला कि तुम लाइब्रेरी से जाके और बुक्स लाओ, मुझे और बुक्स चाहिए और उन्हें पढ़ने में तुम भी मेरी मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन ईच वे दैट लिटिल एल्फ वॉज नैक। नैक का मतलब होता है वन जो कभी किसी ट्रबल में फंस गया हो, ये और फंसने के बाद कंप्लेन करता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग या समथिंग विच इज डल। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry। अब वो रात रात भर जगता था तो स्कूल जाता था, और स्कूल जब जाता था उसकी आंखें सूजी सूजी सी रहती थी। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go। अब स्कूल का लास्ट दिन आ गया था। As for होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब भाई सेमेस्टर ख़त्म हो गया, 35 डेज हो गए थे, तो अब होमवर्क नहीं था, तो एल्फ के जाने का समय हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड एंड आउट द बैक डोर। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेजेस, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक। अब भाई पैट्रिक को तो सारे सब्जेक्ट्स में एज मिले, उसके टीचर्स भी स्माइल कर रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे, उसके पेरेंट्स तो भाई देख के ही चौंक गए थे, पैट्रिक को क्या हो गया। क्लीन हिज
He was now the model kid. He cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude. Like he had developed a whole new attitude. अब वो तो भाई टाइम से सारी चीज़ें करता था, एक मॉडल किड बन गया था, अपना रूम भी साफ करता था, अपने सारे छोटे मोटे काम भी करता था। नेवर कभी भी वो किसी से रूड तरीके से बात नहीं करता था। उसके अंदर एक पूरा अच्छा सा एटीट्यूड आ गया था, किसके चीज़ के बारे में कैसे सोचना। एटीट्यूड का मतलब होता है हम किस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड tiny man to do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब तुम्हें एक सच्चाई बताते हैं, ये जो सारा होमवर्क था, पैट्रिक को तो लग रहा था कि उसने उस चाइनी मैन से जो है सारा होमवर्क कराया, पर असल बात तो ये है कि भाई एल्फ ने तो कोई काम किया ही नहीं था। अब वो ऐसे क्यों, वो हमेशा कहता था कि पैट्रिक तुम ये करो, मेरी ऐसी मदद करो, ऐसे मत करो, तो सारा काम तो पैट्रिक ने ही किया था। कैरल मोरे। बच्चों अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।